संदीप पाठक जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप दिल्ली रहते हो, भरूच में आपकी पकड़ नहीं है, क्या कहोगे? जी बेशक पिताजी सांसद बन के दिल्ली चले गए तो हमें मौका मिला कि हम दिल्ली में पढ़ाई करें, पर हमारा घर, हमारा परिवार सब भरूच में है। अंकलेश्वर पिरामन में हमारा गांव है और यहाँ से बचपन से लेकर आज तक हम जुड़े हुए हैं। और पिछले 3 साल से ख़ास करके जब से मेरे पिता का निधन हुआ, एक ज़िम्मेदारी समझ के हम यहाँ हैं, क्योंकि लोगों की एक अपेक्षा रही है कि इस परिवार से जो हमेशा समर्थन और प्यार रहा था, उसकी वजह से हम भी एक ज़िम्मेदारी समझ के यहाँ पे लोगों के बीच में आके रह रहे हैं। तो भरूच से तो नाता हमेशा था, यहीं पैदा हुई हूँ और यहाँ 3 साल पहले आने के बाद लोगों ने भरूच की बेटी का खिताब दिया, तो यहाँ से तो कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन 40 सालों से कांग्रेस यहाँ पे जीती नहीं है, न कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार जीता है, तो अभी जो इमोशन है वो चैतर वसावा के साथ है, न तो मुमताज़ पटेल के साथ। अच्छा, तो एक बात बताइए कि सिर्फ लोकसभा चुनाव एक माध्यम होता है चुनाव जीतने का। 15 वर्ष तो मेरे पिता, 3 टर्म तो मेरे पिता अहमद पटेल जी लोकसभा में थे और उसके बाद 6 टर्म 30 वर्ष राज्यसभा में कांग्रेस को भरूच से उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो सांसद तो वो भरूच से 45 वर्ष से थे। और रही बात आपने बाकी चुनाव की बोली, तो हम ज़िला जीतते हैं, पंचायत जीतते आए हैं, हम विधानसभा जीतते आए हैं 2022 को छोड़ के। तो हमारे यहाँ पे गांव हैं जो पूरे कांग्रेस को वोट करते हैं। हमारी एक सेट वोटर बेस है। तो आप किस तरीके से कह सकते हैं, हमेशा से ये ट्रेडिशनली भाजपा और कांग्रेस की सीट रही है। यहाँ के लोगों को सिर्फ कमल और पंजे का सिंबल समझ आता है। उनका ये भी दावा है कि चैतर वसावा एक लौते ऐसे उम्मीदवार है जो इंडिया गठबंधन से लड़ेंगे तो जीतेंगे। शायद उन्होंने ये बात बोली कि इमोशंस चेतर भाई के साथ हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर इमोशन चेतर भाई के साथ है और हर 10 इंसान सिर्फ उनके बारे में बात कर रहा है, तो आपको गठबंधन करने की क्या ज़रूरत है? आप अपने दम पे चुनाव लड़ लीजिए। कांग्रेस भी लड़ेगी, आप भी लड़ेगी और भाजपा भी लड़ेगी। अगर चेतर भाई के लिए इतनी ज़्यादा इमोशन है तो वो अपने दम पे लड़के दिखा दे बिना अलायंस के।